अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफ्ताब शाह अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से आज फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हाज़िर हुआ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ जी मोंगरे और कीमा। नॉर्मली तो लोग बनाते हैं ज़्यादातर मोंगरे और आलू, लेकिन मुझे मोंगरे और कीमा बहुत पसंद है और ये बनता भी बहुत मज़े का है। तो मैंने सोचा कि चलें ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसके लिए ये 3 पाव 1 किलो मैंने मोंगरे लिए थे, उनकी सफाई करके तकरीबन 3 पाव के करीब ये रह गए। साथ जनाब आधा किलो के करीब है कीमा, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। मसालों में अगर आ जाएं तो ये 1 खाने का चम्मच जो है ये लाल मिर्च, 1 छोटा टीस्पून जो है ये काली मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर। और आखिर में जाके फिर मैं आपको बताऊंगा कि जनाब हमारे इस खाने को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और मज़ा एक छोटी सी कौन सी चीज़ है वो देगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी रेसिपी, लेकिन उससे पहले जल्दी से ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें, प्लस आल पे सेलेक्ट करें ताकि इस तरह की मज़े की जो रेसिपीज़ हैं वो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए जी बगैर कोई टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहमान रहीम के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ ये तकरीबन पौना कप ऑयल है, ठीक है जी, पूरा 1 कप नहीं डालना बल्कि पौना कप। कोशिश किया करें कि घी और ऑयल जो है ये कम इस्तेमाल किया करें, क्योंकि सेहत के लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब जनाब डालूँगा लहसुन और अदरक का पेस्ट जो आपको 1 खाने का चम्मच डालना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो जी इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस जैसे ही इसका पानी खुश्क हो तो साथ ही हमने कीमा डाल देना। और कीमा डालने के बाद आपने करना ये है कि कीमे को थोड़ा अच्छी तरह से हिलाना है इसको, ताकि ये बिल्कुल अलग अलग हो जाए, इसमें ढेलियाँ ना बन जाए, क्योंकि ढेलियाँ अगर बन जाएगी तो फिर वो आखिर तक टूटती नहीं है, बरकरार ही रहती है। अब इस कीमे को मैं पकाऊंगा इतनी देर कि जितनी देर में ये तकरीबन 50% के करीब गल जाए, यहाँ पे भून जाए अच्छी तरह। पहले इसका पानी खुश्क होगा और फिर ये भुनाई की तरफ चला जाएगा, तो इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगा, तकरीबन 50% 60% के करीब गला लूँगा। पिछले 15 मिनट से जिसका पानी खुश्क हो चुका था और मैं इसको भूनता रहा अच्छी तरह। अब मैं इसमें डालूँगा जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो वाले। अच्छी तरह से ज़रा मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो हमारी मिर्चें वो अच्छी तरह पक जाएं, उनमें कच्चापन ना रहे। ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ख्याल रखें आप अपने खाने को बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। मिर्ची अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं और इसके साथ साथ ही तकरीबन खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि मिर्ची हमारी पक चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें मैं तकरीबन आधा गिलास पानी का डाल दूँगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने प्याज और टमाटर तो डाले ही नहीं है, तो वो जनाब अभी डालने भी नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ी सी मेरी जो रेसिपी है ये थोड़ी सी हट के थोड़ी सी ख़ास है, और जब आप ये लोग बनाएंगे तो आप लोगों को खाने का मज़ा आ जाएगा। बस इसको मैं दरमियानी सी आंच पे करके ढक दूंगा, ताकि ये कीमा जो है हमारा थोड़ा सा इसको दम लग जाए और ये मज़ीद गल जाए। जी वो जो हाफ़ गिलास पानी मैंने डाला था वो खुश्क हो गया, और अब मैं डालने लगा हूँ इसमें मोंगरे, अपनी जो मेन जो हमारा मज़े वाली चीज़ है। इसको मैं अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद जी इसको अब मैं ज़रा 5-7 मिनट तक अच्छी तरह भूनूंगा, ताकि हमारे जो मोंगरे हैं वो अपना पानी भी छोड़ें और उस पानी में ये गल भी जाए।
तो अभी इसको मैं सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रखूँगा। ले जी, मोगरे जो हमारे बड़े मज़े के सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं डालूँगा 1 टीस्पून नमक। इसमें नमक आप लोग अपनी मर्ज़ी से डालें, क्योंकि कोई नमक तेज़ खाता है, कोई तेज़ हल्का खाता है, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से डालें, एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसे आपका दिल करे। और वो जो प्याज और टमाटर गायब हुए थे वो जनाब ज़ाहिर हो गए। इस टाइम पे मैं इसमें ये प्याज और टमाटर डालूँगा और इन प्याज और टमाटरों के साथ मैं इसको मज़ीद इसकी मैं भुनाई करूँगा। इस टाइम पे प्याज और टमाटर डालने का जी मज़ा बहुत आता है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर, लेकिन बिल्कुल वो मैश नहीं होंगे। प्लस जो हमारे प्याज हैं ये भी बड़े मज़े के, इनमें बिल्कुल हल्का सा क्रंच रहेगा, हल्के से क्रंची होंगे, और ये जिस वक्त आप खाएंगे तो खाने का बहुत मज़ा आएगा। अब थोड़ा सा फ्लेम इसका मैं तेज़ करूँगा, तेज़ करके अब इसको मैं अच्छी तरह से भूनूँगा। उस भूनने से ये होगा कि जो हमारे मोंगरे हैं इनमें जो एक तीखा सा पन होता है, एक हल्की सी कड़वाहट होती है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और साथ हमारे जो टमाटर और प्याज हैं ये भी बड़े मज़े के सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब मैं मिलूँगा आपसे ये तैयार करके और डिश आउट करके फिर आपको दिखाऊँगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं डालूँगा इसमें ये 4 से 5 छोटी छोटी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी, क्योंकि इनसे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। ये 4 से 5 मिनट तक मैंने अच्छी तरह इनकी भुनाई की है। भुनाई करने के बाद आप देख लें कि टमाटर जो है हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और जो प्याज हैं वो भी बिल्कुल बड़े मज़े के नरम हो चुके हैं। ये अब खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताई थी कि एंड पे जाके मैं एक हल्की सी छोटी सी चीज़ डालूँगा जिससे इसकी खुशबू और मज़ा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो वो है जनाब ये 2 अदद लेमन का जूस, ठीक है जी। और साथ इसके 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मेरे घर की है, ये मैंने आपको बताया था कि मैंने खुद से खुश्क करके तो इसको मैंने इस तरह अपने पास रखा हुआ है। तो लें जी, मेरा हो गया कीमा और मोगरे वाला सालन तैयार। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। हमारा मोगरे और कीमे का सालन, मज़ेदार किस्म का सालन तैयार हो चुका है। और देख सकते हैं, आपके देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है और ये खाने में भी उतना ही यम्मी और उतना ही मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। तो बहुत जल्द मिलूँगा अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आफ्ताब शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।